बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 8 क्लास 9th मैथमेटिक्स का ख़त्ती या लीनियर ग्राफ और उसके इस्तेमालात। इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो है कारतीसी मस्तवी की तारीफ़ कीजिए। तो वो मस्तवी जो दो बाहम अमूदी ख़तूत मुस्तकीम से मिलकर बनती है क्या कहलाती है बच्चों? कारतीसी मस्तवी। तो बाहम अमूदी खतूत जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनके जोड़े को बोला जाता है कोऑर्डिनेट खतूत। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट खतूत। आपको यहाँ पे एक नज़र आ रही होगी, मैंने एक कारतीसी मस्तवी बनाई है। ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, इन दोनों ने एक दूसरे को 90 के एंगल पे कता किया हुआ। इसी को कहते हैं कि ये क्या है? बाहम अमूदी खतूत। इसी वजह से बोला जाता है। जिस नुक्ते के ऊपर ये कट कर रहे होते हैं बेटा, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? ओरिजिन, या उर्दू में इसको कहते हैं हम लोग मबदा। कुछ और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको देते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है ज़रा देखें जी। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है बच्चों कि ये इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। ये जो नुक्ता एक्स और नुक्ता वाई है बच्चों, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ और फिर देखें आगे। यहाँ पे क्या है कि ये बेटा नुक्ता एक्स कामा वाई के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। मतलब एक्स को क्या बोला जाता है बेटा? एब्सिसा। और वाई को हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को हम बेटा एक्स महवर भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वाई महवर भी कहते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर कता करते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है, या हम क्या कह रहे होते हैं? मबदा। ठीक है। एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है मबदा की, कि मस्तवी के बामूदी खतूत जिस नुक्ता पर मिलते हैं उसे मबदा कहते हैं। तो ये याद भी कर लेना है। आगे एक डेफिनेशन और मैंने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, हम खत नुकात। तो इसमें होता है ऐसे नुकात जो एक ही खत पर या लाइन पर वाक़या हो, हम खत नुकात कहलाते हैं। ये कम से कम कितने होने चाहिए? 3, या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 से बेटा ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। ठीक है? उसके बाद देखें ज़रा, एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, गैर हम खत नुकात। गैर हम खत नुकात क्या है? 3 या 3 से ज़्यादा नुकात जो एक ही खत या लाइन पर वाक़या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा हमारे पास ये एक लाइन है, इसके ऊपर अब मैं इस लाइन का नाम मैं रख लेता हूँ पीक्यू लाइन है ये, और इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से पॉइंट्स बना लेता हूँ कि 2 पॉइंट्स ए और बी तो इसके ऊपर वाक़या हैं, बट एक पॉइंट सी है जो इसके ऊपर वाक़या नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट्स ए, बी, सी क्या कहलाएँगे? गैर हम खत नुकात कहलाएँगे। यहाँ पे थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके लिए रखी हुई है। वो ये है बेटा कि आपके पास ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ जिस नुक्ते पे मिलते हैं इसको मबदा बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। और ये जो आपके पास है एक्स एक्सिस, और ये वाली जो आपके पास लाइन जा रही है वाई एक्सिस की, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इसको उर्दू में बोला जाता है बच्चों पहला रबा। इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा रबा, या सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसमें आपके पास एक नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको ये पता है क्योंकि ये रिवीजन चल रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। सिमिलरली ऊपर अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा ओरिजिन से। तो ये इसी तरह से ये आपके पास बेटा तीसरा रबा हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? चौथा रबा। ओके। पहले रबे में बेटा एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे रबे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, और चौथे में एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव। पता कैसे चलता है? पहले में देखें ये एक्स भी पॉजिटिव और इस साइड पे वाई भी पॉजिटिव। दूसरे में क्या होता है? एक्स नेगेटिव और ऊपर की तरफ वाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इधर एक्स भी नेगेटिव और इस साइड पे वाई भी आपके पास नेगेटिव। इधर एक्स पॉजिटिव और इधर वाई क्या होता है? नेगेटिव। तो ये सारी डिटेल आ गई। अब ये सवाल है कि दिए गए पॉइंट्स कौन से रबा में वाक़या होंगे। अब आपने खुद इसके बारे में अंदाज़ा लगाना है कि ये नेगेटिव पहली वैल्यू किसकी होती है बेटा? एक्स की, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? वाई की। एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है जी? पॉजिटिव है। तो आपके पास ये कौन सा रबा बन रहा है? आप कहेंगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट मैं लिख देता हूँ, सेकंड क्यू। इसके बाद ये वाला कौन से रबे में? आप कहेंगे सर इसमें एक्स भी नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ये एक्स नेगेटिव हो गया। और आप कहेंगे कि सर इसमें जो है वो वाई भी नेगेटिव है, तो ये वाई क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये कौन सा रबा बनता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है।
इसके बाद इसको देखें 2, 2, तो आप कहेंगे सर इसमें x भी पॉजिटिव है और इसमें y भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास जो रबा बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्यू। और ये इसमें जिसमें x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है, तो ये कौन सा रबा बनेगा, ये बनेगा बेटा चौथा रबा या फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद हमारे पास है ग्राफ बनाया। अब ग्राफ कैसे बनाया जाता है, एक्स इज इक्वल टू 2, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और ये मेरे पास बेटा क्या है, वाई एक्सिस है। मैंने वैल्यूज भी ले लेंगे, 0, ये 1, 2, 3, इसी तरह से -1, -2, -3, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो माइनस में वैल्यूज आएंगी। सवाल वाला कहता है एक्स इज इक्वल टू 2, तो आपने यहाँ से 2 को ढूंढना है, ये 2 है, आपने फिर क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास जो चीज़ बनेगी ये एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ होगा। सिमिलरली अगर आपके पास आ जाए x इज इक्वल टू -3, तो -3 का ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे वैल्यूज लिखें। अब माइनस की वैल्यूज आपके ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे होंगे, ये 1, 2, 3 एंड 4 मैंने कर दिया, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। अब -3 है तो आपने क्या रखना है, -3 वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो -3 के अंदर से पास हो जाए कुछ इस तरह से। तो ये वाला अब जो ग्राफ होगा ये किसका होगा, x इज इक्वल टू -3 का। आसान है। इसी तरह से एक ग्राफ बनाया y इक्वल टू -1, तो आप देखें मैंने ये -1 तो डाउनवर्ड होगा, ओरिजिन से नीचे होगा ना -1। अब आप अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह से जो कि इस -1 से पास हो जाए, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल टू -1 का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको y की बेटा वैल्यू दी जाए तो उसका जो ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल बनेगा, x एक्सिस के मुतवाज़ी होगा। किसके मुतवाज़ी होगा, x एक्सिस के मुतवाज़ी होगा। सिमिलरली अगर आपको वैल्यू दी गई है x की, तो आपका जो ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल आ रहा होगा, y एक्सिस के। आप देख सकते हैं ये किसके पैरेलल आ रहा है, y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। एक ये वाला ग्राफ है कि आप y इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाएं, तो आपने क्या ले लेना है जी, y इक्वल टू 3x। इसका ग्राफ कैसे बनाना है, x y मैंने ले लिया। अब मैंने नेगेटिव से शुरू करना है, ये -2 है, -1 है, मतलब x की वैल्यूज मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं फर्ज कर रहा हूँ कि अगर x -2 हो, -1 हो, 0 हो, 1 +1 हो और +2 हो तो क्या होगा। तो x की वैल्यू जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ज़रा पुट करें ना इधर वैल्यू आप, y इज इक्वल टू 3 और x की जगह पे आपने पहले क्या पुट करना है, -2, तो आपको पता है क्या मिलेगा, 6। तो देखें y मैंने क्या लिखा, 6। इसी तरह से आपके पास जब y बराबर होगा किसके, सॉरी x बराबर होगा -1 के, तो इस x की जगह पे आप क्या लिख देंगे, -1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -3। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक पेयर बन के आ रहा है, एक पॉइंट पॉइंट का, इस तरह आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने इन वैल्यूज को क्या करना है, यहाँ पे बच्चों पुट करना है और इसका आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम वो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखें x हमारे पास एक पॉइंट बन रहा है, कौन सा पॉइंट बन रहा है, 2, -2 एंड 6। तो आप देखें यहाँ से माइनस का 2 मतलब x नेगेटिव का, y भी नेगेटिव का, तो -2 तो यहाँ पे कहीं नहीं होगा, ये -1, -2 और -6 ढूंढने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसकी वैल्यू -6। अब आपने करना क्या है, ये -2 से एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करनी है और ले आनी है -6 तक, और यहाँ से कुछ इस तरह से आपने कर लेना है। यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, -2, -6। सिमिलरली आपके पास एक और पॉइंट भी है, -1, 3, तो ये -1 है, 3 इधर से काउंट करें, 1, 2, 3, तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि 3 तक आए इस तरह से, और फिर कुछ इस तरह से इसको, तो ये एक आपको पॉइंट मिलेगा, इसका नाम बेशक Q रख लें। और Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -1, -3। सिमिलरली ये ओरिजिन होगा। इसके बाद आपके पास 0, 0 है ओरिजिन पे, फिर आपके पास 1, 3, तो x आपके पास 1 हो और y आपके पास क्या हो, 3 हो। तो यहाँ से आप फिर एक लाइन ड्रॉ कर लें कुछ इस तरह से, आपको एक पॉइंट यहाँ से फिर मिल जाएगा और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, r, और इसका नाम रख लें 1, 3। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप क्या करें, अब आप एक लाइन ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, ऐसे। जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये लाइन तीनों पॉइंट्स में से जो आपने बनाए थे, एक पॉइंट और भी चूंकि यहाँ पे अभी हमने ड्रॉ करना था वो हमने ड्रॉ नहीं किया, तो ये हमारे पास एक लाइन कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो ये किसका ग्राफ बन गया बेटा, y इक्वल टू 3x का ग्राफ बन गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इन सवालों को ज़रा कर लेते हैं कि दी हुई मसावात को
क्या करें, y इज इक्वल टू एम एक्स में ज़ाहिर करने के बाद m और c की कीमतें मालूम करें। टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वो जो मसावात दी गई है वो मसावात आपके सामने ये पड़ी हुई है कि x माइनस 2y। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से। पहले तो आप यही चीज़ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। अब आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे कि x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। आपने काम क्या करना है, ये जो आपके पास आपको इक्वेशन दी गई थी इसकी शक्ल इस तरह की बनानी है। तो इस तरह की शक्ल तब बनेगी जब इधर y है तो इधर भी y आ जाए। मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ कि माइनस के 2y को इधर ले जाऊँ, माइनस के 2 को इधर ले आऊँ, तो ये बनेगा x प्लस का 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2y। ठीक है, माइनस का 2y उधर जाएगा, प्लस का 2y, माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आप कहेंगे जी सर लिख लें। इस x के साथ बेटा इधर 1 होता है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। इसके साथ मैंने 1 कहा था, अब ये 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 2/2। तो इसको फिर कैसे लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 1/2 एक्स, 2 से 2 कैंसल आउट होगा, प्लस 1। अब इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर स्टार का, स्टार प्राइम का नाम दे दें। अब अगला स्टेप हमारे पास जो होने वाला है वो ये स्टेप होने वाला है कि अब आप कंपेयर करेंगे। देखिए ना, इसकी जगह पे y आ गया तो इधर भी y है, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड्स अगर बराबर हैं तो फिर जो इनकी राइट साइड्स हैं स्टार और स्टार प्राइम की वो भी बराबर होंगी। अब मैं क्या लिखूंगा, मसावात स्टार और स्टार प्राइम का मवाजना करने से, मवाजना करें जी। मवादना क्या करना है, x के साथ इधर m है तो इधर x के साथ क्या है 1/2, तो m की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1/2। फिर आप देखें इधर c है तो इधर c की प्लेस पे क्या है 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कुछ इस तरह से। मैं जल्दी जल्दी बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ तो ताकि हम उसको भी जल्दी जल्दी हल कर लें। और वो क्वेश्चन क्या है, तो ये पड़ा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कहता है कि हमें जो मसावात दी गई है, ये वाली दी हुई मसावात को y इक्वल टू mx प्लस y करने के बाद m और c की कीमत मालूम कर, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से लेना है, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, mx प्लस c। ठीक है, इसको नाम देंगे स्टार का। उसके बाद ये वाली जो चीज़ पड़ी हुई है ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखें, 3 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो माइनस का 2x है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाओ और इस 3 को भी दूसरी साइड पे ले जाओ। आपके पास क्या बनेगा, y अलहदा हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 2x और ये जो हो जाएगा माइनस का 3। इसको नाम दे दें इक्वेशन स्टार प्राइम का। यहाँ पे फिर लिखेंगे इक्वेशन स्टार और स्टार प्राइम का मवादना करने से, तो x के साथ m है तो x के साथ 2 है, तो m की वैल्यू बेटा क्या आ गई यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपके पास c है और यहाँ पे क्या है -3। ये बमाए इलामत लिखा जाता है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बच्चों -3। मैं आगे बढ़ता हूँ, सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपने इसको भी स्टार्ट कहाँ से लेना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसका नाम क्या रखना है, इक्वेशन स्टार। दूसरी इक्वेशन को लिखें 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। करना क्या है, यहाँ पे आप इस 3 को बेटा उधर ले जाएं, y सेपरेट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। या हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, नाम क्या दे देंगे इसको, इक्वेशन स्टार प्राइम का। अब इक्वेशन स्टार और स्टार प्राइम का मवादना करेंगे तो x के साथ क्या होता है बेटा m, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, और उसके बाद जो बगैर x के होता है कांस्टेंट होता है जो वो c है, तो ये c हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा माइनस का 3। और याद रखें ये जो चीज़ भी आप लिखेंगे ये बमाए लामत लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखाता हूँ और वो चीज़ें हमारे पास क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं वो ज़रा देखें। हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो वो स्टार्ट में हमने क्या किया था बच्चों, हमने पढ़ा था कार्तीसी मस्तवी और उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो कार्तीसी मस्तवी के बाद हमें और चीज़ें क्या देखने को मिली। एक और बात ये वाली देखें कि क्या दी हुई लाइन, दूसरा सवाल यहाँ पे जो लिखा गया है कि क्या दी हुई लाइन x महवर के मुतवादी है या y महवर के मुतवादी है। तो ये एक सवाल हमें दिया गया है, लाइन कौन सी है कि आपके पास ये इस तरह से पड़ा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, एक्स महवर के मुतवादी है पूछ रहा है। तो आपने क्या लिखना है, इसको एक दफ़ा लिख लेना है, लिख लिया। लिखने के बाद आप 3 को बेटा दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे,
3 को क्या किया, दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, तो 2y इज इक्वल टू प्लस का 3 था माइनस का 3 हो गया, तो 2 में से 3 चले गए तो माइनस का 1, चूंकि प्लस के 2 थे बेटा माइनस के 3, तो आंसर माइनस में आएगा, तो y इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ देखें तो मैंने ये वाला इसका ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें आपके पास चूंकि y है, y क्या आता है, डाउनवर्ड आएगा -1/2, तो इसकी जो लाइन भी होगी, मतलब अगर y है तो y का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। y की वैल्यू का ग्राफ बेटा क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। और अगर यहाँ पे x की कहीं वैल्यू आ जाती, x की वैल्यू आ जाती मेरे पास 2 -2 जो भी आता, इसका जो भी ग्राफ बनता वो बेटा किसके पैरेलल बनता, y एक्सिस के पैरेलल होता। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं जी। ये वही सवाल है, उसी तरह का, ये आप इसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 को इस शक्ल में जाहिर करें। और ये देखें, मैंने क्या लिखा जी, y इक्वल टू mx प्लस c पहले नंबर पे, यहाँ पे मैंने ये दूसरी इक्वेशन लिखी और इसमें से क्या किया, -1 को उधर ले गया पहले स्टेप में, फिर 3x को दूसरी स्टेप में ले गया और फिर इसको तरतीब से लिखा कि y इक्वल टू -3x प्लस वाई। अब दोनों इक्वेशंस एक जैसी हो गई, इसकी साइड पे -y, ये भी सॉरी इसकी जगह पे y और ये भी y। अब x के साथ m है तो इधर x के साथ क्या है, -3, तो देखें जरा मैंने क्या लिखा, m इज इक्वल टू -3 और c की प्लेस पे क्या आ गया, 1। सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे कुछ सवालात हैं कि साबित कीजिए कि नुकात 2, 3 इस लाइन के ऊपर वाक़या हैं, इस लाइन के ऊपर वाक़या हैं या नहीं है। तो आपने करना क्या है कि जो भी आपको नुक्ता दिया जाता है बच्चों, उसमें पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। आपने यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है, 2, और y की जगह पे क्या पुट कर देना है, 3। देखें क्या मैंने यही काम नहीं किया, मैंने पहले इक्वेशन लिखी और फिर मैंने इस इक्वेशन में x की जगह पे देखें 2 लिखा, यहाँ पे 2 था, x के बाद क्या लिखा, 2। आगे क्या है, -y, तो -y की जगह पे मैंने क्या लिखा, 3, क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास 3 थी। फिर आगे +1, तो +1 इक्वल टू 0, तो ये 4 हो गया, -3 + 1। अब पहला काम क्या करना है, 4 और 1 को आपने बेटा क्या करना है, ऐड करना है। 4 और 1 को आपने क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाता है आपके पास 5। ये क्या हो जाता है आपके पास, 5। अब 5 में से आपने 3 को माइनस कर लेना है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2। पहला बेटा जो काम होता है वो होता है प्लस का, पहले क्या होता है यहाँ पे, प्लस का। वैसे अगर असूल आप देखें तो पहले आपके पास होती है डिवीजन, फिर होती है मल्टीप्लिकेशन, फिर होती है एडिशन और फिर होती है सब्ट्रैक्शन। ये इनकी बेटा ग्रेडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने चलना है, तो पहले आपके पास प्लस है तो पहले प्लस करना होगा, उसके बाद माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 तो बराबर नहीं होते ना 0 के, तो क्या लिख दिया मैंने, परफ जो नुक्ता है वो लाइन के पर वाक़या नहीं है, लाइन के ऊपर वाक़या नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक नुक्ता है 2, 5, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में यही सवाल बार बार रिपीट हो रहा होता है कि आपके पास जो है अ, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो नुकात हैं वो क्या है, 2 नुक्ता जो है वो 2, 5 है। साबित कीजिए कि ये नुक्ता, नुकात नहीं होना चाहिए, ये क्या है, होना चाहिए था बेटा यहाँ पे नुक्ता 2, 5 लाइन पर वाक़या है या नहीं है। तो आप जैसे ही इस लाइन में वैल्यूज x की जगह पे क्या पुट करोगे बेटा, आप 2, और y की जगह पे क्या पुट करोगे, 5। तो आप देखें x की जगह पे देखें क्या पुट किया, 2, y की जगह पे क्या पुट किया, 5। तो आपके पास 2 2 जार 4, 4 - 5 + 1, तो 4, और पहला काम क्या करना था हमने, ये गलत किया हुआ है, पहले काम हमने ऐड करना था। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाता है, फिर -5, तो 5 - 5 बेटा आपके पास क्या हो जाता है, 0, क्योंकि प्लस का 5 माइनस का 5 कट जाएंगे 0। अगर दोनों साइड्स बराबर 0 के हो जाएं तो फिर क्या होगा, नुक्ता लाइन के ऊपर वाक़या होगा। फिर यहाँ पे एक और बात है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान ताल्लुक, ये ताल्लुक क्या है बेटा, ये पड़ा हुआ है, मैं इधर लिख भी देता हूँ कि आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होती है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे एक दो सवाल हैं। एक सवाल पेपर में अक्सर ये आता है कि अगर आपके पास जो सी है उसकी वैल्यू हो 10, इस दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपके पास सी की वैल्यू हो 68 डिग्री सेल्सियस में हो ये, और एक तीसरा सवाल ये आता है कि अगर आपके पास C की वैल्यू हो 176। अब मैं एक के लिए हल कर देता हूँ, C की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी चीजें आप आराम से कर सकते हैं। देखें मेरे पास है F, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5,
अगर सी की जगह पे मैं 10 पुट करूं तो इधर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा 5 2s आर 10, 9 2s आर क्या होता है बेटा 18, 18 प्लस 32। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप कहेंगे सर ये हमारे पास हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 40। सिमिलरली आप सी की जगह पे 68 पुट करो, 176 पुट करो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए बेटा ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इंशाअल्लाहुल अजीज़ यूनिट नंबर 9 के लिए भी मैं लेक्चर तैयार करता हूँ और उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।